दोस्तों नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि किसी का इरादा अगर पक्का हो और साथ में शिक्षा की ताकत हो तो वो इंसान कहाँ तक पहुंच सकता है। आज हम बात करेंगे भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, एक ऐसी कहानी जो हर मुश्किल को हराकर आगे बढ़ी। तो सवाल यही है कि ओडिशा के एक बहुत ही छोटे दूर दराज के गांव से निकली एक लड़की भारत के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति भवन तक आखिर पहुंची कैसे। चलिए इस कमाल के सफर की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, उनकी कहानी की शुरुआत संघर्ष से होती है, लेकिन जिस चीज ने इस कहानी को एक नई दिशा दी वो थी शिक्षा। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, उनके शुरुआती दिनों से। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं, जो भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है। और सोचकर देखिए, वो अपने पूरे गांव की पहली लड़की थीं जो कॉलेज तक पहुंची। ये उस जमाने में कोई छोटी बात नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और यही पढ़ाई, यही शिक्षा उनके लिए एक चाबी की तरह साबित हुई। इसी ने उनके लिए आगे के रास्ते खोले और उन सभी सामाजिक और आर्थिक दीवारों को तोड़ने में मदद की जो शायद उन्हें रोक सकती थीं। लेकिन पता है, राजनीति उनकी पहली पसंद नहीं थी। उनकी जिंदगी हमेशा से लोगों की सेवा के लिए ही रही है। तो सवाल ये है कि राजनीति से पहले वो क्या कर रही थी। तो देखिए, उन्होंने अपना करियर एक जूनियर असिस्टेंट के तौर पर शुरू किया ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में। वहां उन्होंने सरकारी कामकाज को करीब से समझा, लेकिन उनका दिल तो लोगों से सीधे जुड़ने का था। इसलिए वो एक टीचर बन गई, जहां उन्होंने आने वाली पीढ़ी को संवारने का काम किया। और इसके बाद शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। ये सफर बहुत ही सधा हुआ रहा है। 1997 में एक पार्षद से शुरुआत हुई, फिर वो विधायक बनी और 2015 में तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया जब वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। हर एक कदम उन्हें 2022 में राष्ट्रपति पद के और करीब लाता गया। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका राष्ट्रपति बनना सिर्फ उनके सफर की मंजिल नहीं थी, बल्कि ये तो भारतीय इतिहास का एक नया पन्ना था। ये तारीख बहुत खास है, 25 जुलाई 2022। इस दिन उन्होंने शपथ ली और इतिहास बनाया। और ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये तो कई नए रिकॉर्ड्स की शुरुआत थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। ये देश के करोड़ों लोगों के लिए, खासकर उन समुदायों के लिए जो अब तक हाशिए पर थे, एक बहुत बड़ी और गर्व की बात थी। और एक और खास बात, वो स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। ये एक पीढ़ी के बदलाव का संकेत है, एक ऐसे नए भारत का जो अब अपनी पुरानी परछाइयों से बाहर निकल चुका है। इतना ही नहीं, वो भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं और प्रतिभा पाटिल जी के बाद इस पद पर पहुंचने वाली सिर्फ दूसरी महिला हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि हिम्मत की भी है। 2009 से 2014 के बीच उन्होंने अपने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया। आप सोचिए, इतना बड़ा दुख झेलने के बाद भी देश की सेवा में लगे रहना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। तो अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका फोकस किन चीजों पर है, वो देश के लिए क्या करना चाहती हैं। और देखिए, उनकी प्राथमिकताएं वही हैं जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। महिलाओं को आगे बढ़ाना, जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें ऊपर उठाना, और आदिवासी युवाओं के लिए पढ़ाई और टेक्नोलॉजी के नए रास्ते खोलना। जब वो नारी शक्ति की बात करती हैं, तो उनका मतलब सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा से नहीं है। वो चाहती हैं कि महिलाएं नेतृत्व करें, लीडर बने। वो चाहती हैं कि महिलाएं खेती किसानी से लेकर टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि सेना में भी आगे आकर कमान संभालें। आखिर में उनका लक्ष्य बहुत साफ और सीधा है कि देश में कोई भी पीछे न छूटे। विकास का जो भी फायदा हो वो लाइन में खड़े आखिरी इंसान तक भी जरूर पहुंचे। तो अंत में द्रौपदी मुर्मू की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के लिए उम्मीद की एक किरण है। ये इस बात का सबूत है कि आप जिंदगी में कहाँ से शुरुआत करते हैं ये मायने नहीं रखता। अगर आपके पास पक्का इरादा और शिक्षा की ताकत है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।